नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी साधक परिवार स्वस्थ होंगे और हम आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पे कि कपालभाति क्रिया हम क्यों करें, कपालभाति इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है हमारे शरीर के लिए, हमारे आंतरिक विकास के लिए, जिससे हमारी ब्रीदिंग की क्रिया या हमारे फेफड़े में जो गंदगी जमी होती है उसको बाहर करने के लिए हम कौन सा प्राणायाम करें। तो ये कपालभाति क्रिया, जो कपालभाति का मतलब है कि हमारे कपाल की शुद्धता, कपाल पे चमक हमारे और हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने वाला कपालभाति क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो कि हम महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। तो इसको कैसे करें, नियम और कुछ निर्देश इसके लिए है जो कि आप सब लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। तो इसका पालन आप लोग ऐसे करेंगे जैसे हम लोगों को कोई सामान खरीदना होता है तो हम कई दुकानों पर जाके उसका क्वालिटी पता करते हैं, रेट पता करते हैं, तब जाके जहां हम संतुष्टि हमको दिखती है वहीं से हम सामान लेते हैं। तो उसी विषय पे ये भी योगासन या मतलब जो भी क्रियाएं हैं, हम जैसे बहुत सारी योग गुरु जो हैं उनकी वीडियो देख के और कई सारे योग गुरु वीडियो देख के तब आप डिसीजन लीजिए कि आपको कैसे करना है। क्योंकि कई तरह से, कई प्रकार से कई भ्रांतियां हैं, लोगों का अपना अपना तरीका है, अपने अपने मत से लोग बताते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। कपालभाति क्रिया से हमारे फेफड़े में, जैसे दिन भर में हम लोगों के इन्वायरमेंट में दूषित वायु, दूषित पदार्थ, मतलब हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ तो हमारी नासिका के जो सिस्टम होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, कुछ तो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हमको उसको क्लीन करने के लिए कोई और साधन नहीं है। कपालभाति का मूवमेंट जो हम लोग करते हैं उससे हमारे फेफड़े की क्लीनिंग होती है और हमारे आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं उसके क्लीन होने से हमारे हार्ट में अच्छा रक्त संचार होता है, ऑक्सीजन संचार होता है, जिससे हमारा हार्ट, बीपी, ये सब चीज़ें सही रहते हैं। तो उसी सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि कपालभाति हम किस तरह से करें और कैसे करें कि जिससे हमारे शरीर में उसका लाभ हो सके और शरीर को अंदर से शुद्ध करने का ये कपालभाति क्रिया बहुत ही अच्छा साधन है। और इसके और भी सिस्टम है, जैसे हमारे सनातन ऋषि मुनियों के सभ्यता के अनुसार, हमारे जो है पतंजलि ऋषि के सभ्यता के अनुसार, सुश्रुत ऋषि, वाग्भट जी, तो पहले के नियम में जैसे कई तरह से शरीर की सफाई, जल नीति, सूत्र नीति और धोती बस्ती और लंग बस्ती, ये सब सारी क्रियाएं, लोली क्रिया, अग्निसार क्रिया और त्राटक बिंदु, जो कि हमारी आंखों के लिए और दिमाग के लिए कंसल्टेट करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन वो भी है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये सब पहले के ऋषि मुनि ये सब करते रहते थे, तो उनकी शरीर की शुद्धता हमेशा बनी रहती थी। तो अब जैसे मान लीजिए त्राटक है और ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं तो हम लोग रोज कर सकते हैं। ये धोती बस्ती या लंग बस्ती जो हमारे अमाशय से सारे अंदर पानी और उसका डाल के तब उल्टी कराते हैं, वो सब सिस्टम बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन आप लोग जैसे कपालभाति क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हम सारे लोग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। खाली पेट करना है इसको। सुबह उठिए, फ्रेश होइए पानी पी के, उसके बाद फिर आप कपालभाति क्रिया करिए। और इसका नियम यह है कि जैसे एक बार में आप 5 मिनट से ज़्यादा ना करें, और करें भी तो उसके बाद फिर उतनी शुद्धता हो के फिर उसके बाद कम से कम 20 मिनट अनुलोम विलोम करें, जिससे उसका जो हमारे सिस्टम में, क्योंकि कपालभाति क्रिया हम लोगों को हमारे शरीर में पित्त उत्पन्न करती है, गर्मी उत्पन्न करती है, तो उसका बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों को अनुलोम विलोम भी करना आवश्यक होता है। तो जैसे 5 मिनट कपालभाति करें तो कम से कम 10-12 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करें। तो इस क्रिया से हमारे शरीर में शुद्धता रहेगी। और कपालभाति क्रिया हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें, अंदर का किडनी, लीवर, पैनक्रियाज और हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है।
और कपालभाति करने का जैसे जो बिगनर्स हैं, जो आप लोग जैसे मान लीजिए करते हो, तो 100 में से कम 10 ही 15 लोगों का परफेक्ट होता होगा। बाकी वो सिस्टम में नहीं आएगा जब तक आप उस सारे सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे। फॉलो करने का मतलब क्या है कि जैसे हम पहले ब्रीदिंग अपनी सही करें, सांस लेने का तरीका सही करें। एक चाइल्ड ब्रीदिंग, जैसे छोटे बच्चे नवजात शिशु को आप लोगों ने देखा होगा कि वो निरंतर पेट फुला के सांस लेता रहता है और फिर पेट नीचे। तो इस तरह का चाइल्ड ब्रीदिंग जो है वो हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। हम लोग उसको बड़े होने पे सब भूल जाते हैं। तो अभी भी जैसे सांसों के तमाम सारी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हो। तो सांस पेट फुला के जब सांस लेंगे तो नाभि हमारी जो एक्टिवेट होगी, तो उसका, अब ये कपालभाति का मतलब हमारे नाभि पे स्ट्रोक होता है, नाभि के नीचे। तो उस पे जब स्ट्रोक होता है, सांस हमारी झटके से बाहर आती है, तो जो फेफड़े का सिस्टम होता है वो रेगुलेट होता है। सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड या निगेटिव जो ऊर्जा हमारे सांस हमारी फेफड़े में रहती है वो हमारी बाहर होती है। तो इसमें कई भ्रांतियां ये भी है कि सांस लें कि ना लें, तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। चूँकि ये स्ट्रोक झटके से चलता है तो लोग सोचते हैं कि सांस कैसे लेंगे, कैसे, वो आप उस पर छोड़ दीजिए। सिर्फ आप खाली पेट आराम से बैठ के सुखासन में, पद्मासन में, अच्छी स्थिति में, जिससे आपका स्पाइन सीधा रहे। तो उसमें क्या है कि जब आप झटके से सांस छोड़ेंगे तो अपने आप सांस वायु जो है हमारे अंदर जाएगी। सांस लेने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इसका भ्रम में आप न रहिएगा। सांस अपने आप आपकी आती जाती रहेगी, सिर्फ आपको दिमाग केंद्रित करना है तो झटके से हम सांस को बाहर छोड़ें। तो उसके लिए मेन चीज़ है कि दिमाग से कंसंट्रेट करके अपना आराम से और सहजता से, धीरता से इसको करना है और खाली पेट करना है। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे आपकी, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आइए हम आपको थोड़ा करके दिखाते हैं। इस तरह से आप कपालभाति क्रिया को कर सकते हैं। हाथों में ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, ये उंगली हम अंगूठे से सटा के बिल्कुल वायु मुद्रा, जिसकी वायु दूषित रहती है, तो उनके लिए ये सिस्टम फॉलो करेंगे आप सब लोग, वायु मुद्रा। और अपना आराम से सांस को हमको झटके से बाहर छोड़ना है। ये प्रक्रिया नॉर्मल लोगों के लिए है, जैसे 1 सेकंड में एक बार आप झटके से सांस को बाहर छोड़ेंगे। और जो कम से कम जो है एक बार इस तरह से वो करेंगे, मूवमेंट बहुत धीमा मतलब करेंगे, वो बहुत ज़्यादा उनको नहीं देना है। तो वो सिर्फ हल्के से, बहुत आराम से। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे इसको हम सीधा गले में या इस तरह का कुछ सांसों का वो तालमेल नहीं करेंगे, सिर्फ हम नासिका से इसको झटके से सांस आनी चाहिए, जिससे ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो। और ये चीज़ें जैसे बहुत सारे लोगों का है, बहुत चर्बी वाले हैं, तो ये मुलायम होना चाहिए हमेशा पेट आपका, ये चीज़ें मुलायम होनी चाहिए, जिससे ये गैस का सिस्टम सब सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त करेगा और आपके लीवर किडनी उसको ताकत देगा, हमारे हार्ट को अच्छा रक्त संचार करेगा, अच्छा उसमें ऑक्सीजन का वो होगा, फ्लो होगा, जिससे हमारे हार्ट सुरक्षित रहेंगे, प्योर रहेंगे।
जिससे आने वाले समय में आप लोगों को कोई बीमारियां इस प्रकार की नहीं होंगी। और हाँ, इसके कपालभाति एक सेट में शुरुआत में जो बिगिनर्स हैं आप लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को कमर में दिक्कत भी हो सकती है थोड़ा सा बैठने से करने से, तो जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। फिर थोड़ा सा अपना जैसे सूक्ष्म क्रिया या मतलब इस तरह से दोनों तरफ से 100 बार 50-50 बार कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा सिस्टम रहेगा। और उसके बाद अपना इस तरह से मूवमेंट करके ये सब सारी क्रियाएं मतलब करके उसके बाद जो है फिर से आप करेंगे तो आपका 1-2 दिन 4 दिन में सही हो जाएगा सारा सिस्टम और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए तो कपालभाति करिए, उसके बाद फिर जैसे 5 मिनट आप लोग कपालभाति कर रहे हैं तो 10 मिनट 12 मिनट अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ये जरूरी है, क्योंकि जब ये पित्त प्रवृत्त का हमारा क्रिया होती है कपालभाति, जिससे हमारे शरीर में तमाम प्रकार की गर्मी होती है, फोड़े फुंसियाँ होने, दाग पे मुहासे, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम कपालभाति 15-15 20-20 मिनट करते हैं तब भी हमारी ये सिस्टम ठीक नहीं हो रहे हैं। चेहरे पे फुंसियाँ, पिंपल्स, दाग तमाम प्रकार के महिलाएं हों या पुरुष हों, उसमें जैसे गर्मी का जब पित्त हमारा बढ़ेगा तो वो कहीं आते हमारी डिस्टर्ब होंगी, खाने पीने में दिक्कत होगी, गैस बनेगी और चेहरे पे तमाम दाग धब्बे झुर्रियाँ होंगे, फुंसियाँ होंगी। तो इससे बचने के लिए आप लोग कपालभाति करिए, बहुत ज़्यादा ना करिए, 5 मिनट करिए, उसके बाद 10 से 12 मिनट आप अनुलोम विलोम बाई नासिका से सांस लेके दाहिने से विस्तारित करिए। तो ये क्रिया आप करेंगे तो दोनों का तालमेल बिल्कुल सही रहेगा और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो आज का संदेश हमारा यही है कि आप सब लोग कपालभाति क्रिया अवश्य किया करें 2 से 5 मिनट अच्छे मन से, तो आपका सारा सिस्टम, आपका शरीर आपका सुंदर और स्वस्थ होता रहेगा। और खाने पीने में गैस संबंधित और इंसुलिन जैसे शुगर के पेशेंट हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लीवर और किडनी इन सब चीज़ों का तालमेल अंदर से हीलिंग पावर उनको ग्रो करता है। तो ये सब चीज़ें आपके फ़ायदेमंद के लिए हैं, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हैं। आप लोग इन सब क्रियाओं का पालन करते रहिएगा और आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ये हमारी कामना है प्रभु से। और हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग नए साधक हैं हमारे, वो हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वो कहाँ से देख रहे हैं, तो जिससे हमको बहुत खुशी मिलेगी। हमको भी ये लगेगा कि नहीं, हमारे दर्शक हमारे लिए कुछ सुझाव और उनका सुझाव मिल रहा है हमको कि वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ से देख रहे हैं। तो सारी बातों का आप लोग ध्यान देंगे और ये जनहित का वीडियो है, समाज का वीडियो है, आप लोगों को भले के लिए वीडियो है, तो ये आप लोगों का जिम्मेदारी है, नैतिक अधिकार है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप लोग सर्कुलेट करिए, जिससे आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से और लोगों के पास वीडियो जा सके। तो आज के लिए इतना ही और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके हर चीज़ अच्छे से वो करके आप लोगों को बताया जाता है, तो आप लोग इसका बहुत पालन करिएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।